लोकसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पार्टी ने 3 बड़े चेहरे गंवा दिए। बुधवार दोपहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। गुरुवार को पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तीनों नेता हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। संजय ने कहा, कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी है। 5 पावर सेंटर और 5 लॉबी है, जिसमें एक सोनिया जी की, राहुल की, प्रियंका की, मल्लिकार्जुन खड़गे की और 5वीं वेणुगोपाल की। सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसे में मैं अकेला नहीं हूं, लाखों लोग हैं जो परेशान हैं। ऐसा आदमी संगठन में बैठा है जो हिंदी बोलता है तो समझ नहीं आती, इंग्लिश बोलता है तो भी समझ नहीं आती, मलयालम हमें नहीं आती। उन्होंने कहा, गांधी के सेकुलरिज्म को नेहरू ने अडॉप्ट किया और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता से धर्म ही गायब है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तो देखिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से एक बड़ा झटका सबसे पहला मथुरा में लगा, जहां रातों रात बीजेपी ने गेम पलट दिया और बॉक्सर विजेंद्र जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर बैठे। देखिए 24 घंटे में ये तीसरा बड़ा हमला जो है, या झटका या सवाल, कोई भी शब्द लीजिए, खड़ा कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज सुबह 8 बजे गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और दोपहर 1 बजे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली जी। अब उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा, उसने कहा कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, क्योंकि इस समय थोड़ा सा चल रहा है, कांग्रेस इस फेस में भी फंसी हुई है, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। तो उन्होंने कहा, जो सनातन धर्म विरोधी नारा है वो मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले जो है संजय निरुपम को निकाला गया, लेकिन संजय निरुपम के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और तीसरी बात क्या है कि जो बॉक्सर विजेंद्र थे, जो कि 2000 जो चुनाव हुआ था 19 में और कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े थे बॉक्सर विजेंद्र, वो कल तक सोशल मीडिया में बाकायदे समर्थन कर रहे थे और थोड़ी देर में पलटी मार करके और तुरंत जो है बीजेपी में चले गए। तो तीसरा झटका। अब इसके कई कारण हैं। कोई कह रहा है भैया कमजोर है कांग्रेस पार्टी, इसलिए लोग टूट टूट के जा रहे हैं, सब लोगों के स्वार्थ हैं, ऐसा है। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी में जो एकजुटता दिखती थी पहले, वो आज नहीं दिख रही है। चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना हो, चाहे नेहरू का जमाना हो, चाहे राजीव गांधी का, जो एक बात हुई आज, क्या उन्होंने क्या कहा, 5 पावर सेंटर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नंबर 2, नंबर 3 प्रियंका गांधी, नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे और 5 वेणुगोपाल। अब ये जो शक्तियां हैं ये आपस में टकरा जाती हैं। भाई एक शक्ति होगी तो चलेगी। अब जैसे कि और पार्टियों में देखिए, जो ऊपर से आदेश हुआ उसका पालन सबको करना है, लेकिन यहाँ पर 5 लोग हो गए और 5 लोग आपस में टकरा रहे, इसीलिए जो वहाँ के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता असमंजस में है। और सबसे बड़ी बातचीत हो रही है कि कंफ्यूजन है, धर्मनिरपेक्षता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू में खास बात थी कि जो गांधी जी का धर्मनिरपेक्ष, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। वो कभी किसी मंदिर में उपासना करने, बोले नहीं मैं तो संविधान से बना हुआ हूँ। आज कांग्रेस भी कहती है कि हम संविधान से बना, लेकिन फिर भी कहती है नहीं मंदिर भी जाएंगे। फिर आज तक एक रास्ते पर रही है, एक विचारधारा को रही है, और जो लोग एक विचारधारा, एक सिद्धांत पर अड़िग रहते हैं उनको लाभ होता है। यही कारण है कि कांग्रेस में आज विषम स्थिति पैदा हो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस से टूट करके बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ने कांग्रेस का दामन भी छोड़ दिया, और दामन छोड़ने के बाद उन्होंने जो आरोप लगाए वो यही लगाए कि कांग्रेस में 5 सेंटर हैं, पावर सेंटर है, जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है और वो टकराती रहती है, जिसकी खामियाजा बाकी लोगों को उठाना पड़ता है।